करा दूंगा बेटा। अब मैं पहले जो करा दूँ वो करो। चैप्टर बेटा प्लीज़, अभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और वो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अब तक आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा कुछ यूज़ होगा बेटा इस चैप्टर इस टॉपिक में। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 4.4 तक हो गया था ना, 5 तक, 4 तक हो गया बेटा। बुक दो मुझे। देखिए बेटा, और ये बेटा मैं ये कह रहा हूँ हर बच्चे को ये टॉपिक आना चाहिए बेटा, ये मानते चलो, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल, बेटा प्लीज बात नहीं, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 है। आपको कोई दो इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। बेटा ये कोई दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं और आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब है मेरे बेटा आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैसे हमने 10th में 11th में खूब ऐसे एलिमिनेशन से सॉल्व करे थे, लेकिन मेरे बेटा अब आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है। अब आपको जो मेथड लगाना है उस मैट्रिक्स का नाम है मैट्रिक्स मेथड, यानी आपको मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा मेरे बेटे अब। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए मैट्रिक्स में एक्स और वाई के जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को लिख लेंगे, 2 5 3 2। ठीक है मेरे बेटा, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स लिख देंगे एक्स वाई, यानी पहला वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट के साथ नंबर्स के साथ, दूसरा वाला मैट्रिक्स एक्स वो वेरिएबल्स के साथ, और तीसरा मैट्रिक्स बी, और जो इक्वल टू में नंबर दे रखे हैं 1 और 7 वो हमने बना दिया बेटा बी मैट्रिक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आप तीन मैट्रिक्स बना लेंगे, पहला ए, दूसरा एक्स, तीसरा बी। अब आपको क्या करना है बेटा, मैं यहाँ पे समझाता हूँ मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड वो होता है मेरे बेटा ए एक्स इक्वल टू बी। क्या होता है मेरे बेटा, देखो ए का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएंगी ए एक्स। ठीक है, तो हम क्या दे रखा होता है बेटा, हमें ए एक्स इक्वल टू बी होता है। तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू, ये उतर जाता है ए इनवर्स इनटू में क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला है बेटा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में बी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आप ए बनाओगे, जो भी मैट्रिक्स बनाओगे बेटा आप ए, उसका इनवर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? उसका। और इनवर्स निकालने का मेथड क्या है बताओ बेटा, इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले डेट निकालते हैं, फिर माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, यही निकालते हैं ना बेटा। तो सबसे पहले इसका डेट निकालो, ए डेट। सबसे पहले मेरे बेटा आप ए डेट, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा स्टार्टिंग समझाओ, समझोगे जब आएगा ना, यहाँ से बराबर चलना है आपको, है ना, ये समझो बिल्कुल सेम ही तो है। ये दो इक्वेशन दे रखी है, पर इधर ध्यान दो, यहाँ से बराबर चलना है आपको, जो पीछे का रहेगा वो आपको अलग से करना है ना, नहीं तो आप ऐसे पीछे ही रहोगे हमेशा ऐसे। तो देखो बेटा दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं आपको, ये मान लो कोई दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, है ना, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। ये आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब होता है मेरे बेटा आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी आप तीन मैट्रिक्स बनाओगे। कितने मैट्रिक्स बनाओगे बेटा? तीन। पहला मैट्रिक्स का नाम है ए। क्या नाम है बेटा पहले मैट्रिक्स का नाम? ए। ए मैट्रिक्स कहाँ से बनाओगे? जो नंबर लिखे हुए हैं इनके आगे, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? तो देखो ए मैट्रिक्स बन गया हमारा 2 5 3 2। दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे हम एक्स।
एक्स मैट्रिक्स जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, वो लिख दिया हमने एक्स वाई। तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे बी, और बी मैट्रिक्स बेटा जो इक्वल टू में नंबर लिखे हुए हैं वो बना देंगे। हर क्वेश्चन में आपको मेरे बेटा 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, ए, एक्स और बी। बन गए बेटा। उसके बाद जो मेथड है, जिस मेथड से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसका फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में बेटा आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए फॉर्मूले में बेटा आपको, ए इनवर्स। तो मुझे जो ए मैट्रिक्स दे रखा है इसका मैं इनवर्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा मैं उसका, इनवर्स। और इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने का मेथड क्या सिखाया है बेटा मैंने आपको, सबसे पहले इसका डेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका डेट। डेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 4, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, -11। बोलो कोई परेशानी बेटे यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करेंगे बेटा, इनके माइनर निकालो। M11 बताओ कितना आएगा, 2 निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करवा रहा हूँ। M11 कितना आएगा मेरे बेटा, M12 बताओ, M21, M22, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, माइनर निकालने में कुछ पूछना है किसी को। अब माइनर के बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कोफैक्टर। C11 बताओ बेटा कितना आएगा, 2। C12 बोलो, -3। C21, C22 बेटा 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। अभी ये जो सिखा रहा हूँ ना, छोटे से क्वेश्चन में आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा पेपर में 100%, वो 3 क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं आपको। और आज से ये फिक्स कर लो कि वो 3 क्वेश्चन में से ही आपका बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे को आंख बंद करके भी करना पड़े ना, ऐसे आना चाहिए कि कहीं आ जाए सर हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और केवल 3 क्वेश्चन है ना, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो, वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो हमें वो 3 क्वेश्चन हर बच्चे को बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के। एक बार में सर हम कर लेंगे। तो सबसे पहले माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला। अब आप एडजॉइंट निकालो बेटा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2 -3 -5 2, और इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके बताओ क्या आएगा, 2 -3 -5 2। बेटा ये एडजॉइंट आ गया। बोलो कोई परेशानी बेटा। एक बार फटाफट से यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से बेटा यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, एक बार इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। स्कूल में कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं, सब कब, 3rd और 4th। तो इन्हीं को अच्छे से कर ले बेटा। हो गया बेटा, ये फॉर्मूला है मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन में लिखा आता है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b। तो पहले a का इनवर्स निकाल लेंगे, है ना, बाद में मल्टी इस फॉर्मूले पहले पुट करेंगे। बेटा हो गया नोट ये।
बेटा एडजॉइंट निकल गया। अब देखो आगे इनवर्स निकालते हैं। बेटा बताओ इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/a डेट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही फॉर्मूला होता है बेटा। अब देखो ए 1/a डेट कितना है हमारा -11, ए डेट की जगह -11 रख दिया। एडजॉइंट ए 2 -5 -3 2 निकल गया बेटा इनवर्स हमारा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ए इनवर्स निकल गया। अब मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला यूज करें बेटा। मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या है बेटा? मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में b। बेटा ए इनवर्स की वैल्यू -1/11 2 -5 -3 2 और b की जगह b लिख दो। b मैट्रिक्स कितना है 1/7, 1/7 नहीं 1/7। बेटा अब बताओ क्या आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो? इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाहर रहने देना, -1/11 बाहर रहेगा, इससे कुछ नहीं कहना है बेटा किसी बच्चे को अभी। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई, पहली रो का पहले कॉलम में करो 2 का 1 में 2 -5 का 7 में करो -35। अब नीचे वाले का करो -3 + 14 कितना आएगा बेटा 11, ऊपर आ गया माइनस का 33 और नीचे कितना आएगा 11। बेटा -11 से डिवाइड कर दो इसका, ये बाहर -11 था ना, इससे डिवाइड करो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? ऊपर 3 आएगा और नीचे क्या आएगा -1। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ये स्टेप बेटा सब बच्चों को समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूँ मैं? केवल मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो बाहर -11 था उससे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर कितना आया 3 और नीचे कितना आया -1। बेटा ये बताओ किसके बराबर चल रहा था? x के। तो x मैट्रिक्स क्या दे रखा था आपको? xy इक्वल टू में कितना है 3 - 1। बेटा इन्हें इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई -1। कर लो बेटा से बेटा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ये आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ आगे कदम बढ़ा रहे हो अपने, ये हर बच्चे को आना चाहिए और स्पीड से। बेटा आप ऐसे बताओ, ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो आप? अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 7। बेटा लिख दूं क्वेश्चन? करो करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं, सही बच्चों को सॉल्व करना है। राहुल हो गया? चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। करो बेटा। बेटा अभी बोला था तो बताया करो ना मुझे, रुकने के लिए। पहले रुक जाओ, ये क्वेश्चन लिख लो पहले। अभी जब मैं पूछता हूँ ना आगे बढ़ जाओ तो रोगे तो रुक जाओ सर, ऐसा बोला करो। लिख लिया बेटा क्वेश्चन? लिखिए जल्दी लिखो बेटा। लो बेटा देखो क्या देखना है फटाफट से, तुमसे नहीं उससे पीछे का देखना है कुछ। हो गया सॉरी? और तुमने टेस्ट नहीं दिया बेटा कल, तुम्हारा टेस्ट मिस हो गया, कब दोगे अब?
आज मुझसे टाइम पूछ के जाना, ठीक है? बताऊंगा किस टाइम आगे टेस्ट देना है। लिख लिया? क्वेश्चन ही कर लिया? मुझे शॉर्टकट तो नहीं किया? वेरी गुड, करो बाकी बच्चे भी। ये 2x2 का क्वेश्चन केवल स्टेप सिखाने के लिए है। पेपर में 3x3 का आता है, अगला क्वेश्चन 3x3 का ही करेंगे। ये केवल आपको स्टेप सिखाने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16 जिसकी एक्सरसाइज दिया था, होमवर्क में कर दिया था, वो पूरा हो गया। अभी बेटा चेक करवा दो, है ना? ट्रांसमिशन कौन सा करवा दिया? बेटा आपका हो रहा है? दूसरा तो नहीं? हाँ, सॉरी बेटा बताओ, पूरा हो गया? बेटा जिन बच्चों ने कर लिया है वो जरा आंसर बताएं क्या निकला है? 2 और -3। बेटा तू अब मान लो तुझे अपने घर जाना है, अब कार से जाए, हवाई जहाज से जाए, पहुंचेगी तो घर ही ना। ये तो ना हवाई जहाज से आएगी तो किसी दूसरे घर चली जाएगी, है? चाहे कितनी स्पीड से जाओ, पहुंचना घर पे ही है, अगर सही रास्ते से जाओगे तो। बेटा हो गया क्या? बेटा सुनो, जो बच्चे ने आंसर कर लिया है, अगर वो चाहते हैं कि वो आंसर हमने सही किया है, ये सही आया है, तो x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं बेटा आप, ठीक है? x और y की वैल्यू पुट करके देख लो बेटा किसी भी इक्वेशन में, अगर आपका सही होगा तो सेटिस्फाई करेंगी इक्वेशन। सही है बेटा। एग्जाम में जब मैं 12th में था तो 3/3 का क्वेश्चन आया था, मैंने भी x y z की वैल्यू निकाल दी थी, बाद में मैंने पुट करके देखा नहीं आ रहा था, फिर मैंने पूरा क्वेश्चन काटा, दोबारा किया, तब कहीं जाके आया, और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 30 मिनट लग गए थे। तो मैं चाहता हूँ ऐसी गलती आप ना करें, थोड़ा ध्यान से करना है ना, जो मैंने किया था 30 मिनट लगाए थे इस क्वेश्चन पे, मतलब ये तो नहीं था 2/2 का नहीं, 3/3 का था। और इस गलती क्या होती है, छोटी मोटी होती हैं, प्लस माइनस की, तो इसलिए बड़ा ध्यान से करना, जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है। मुझे पड़ी थी, आधा घंटा लगा था, और वो तो मैंने आंसर चेक कर लिया पुट करके, पता लग गया गलत है, ना तो 5 नंबर जाने जाने थे मेरे। चले बेटा, 2/2 का सब बच्चों ने कर लिया, हाँ या ना? अब चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17, इक्वेशन इज 3x minus 2y plus 3z equal to 8, 2x plus y minus z equal to 1, 4x minus 3y plus 2z equal to 4। करें बेटा, इसकी कार्यवाही खुद से करें ना बेटा, लास्ट में 2z ना बेटा,
इक्वेशन में समझा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 3z, दूसरी है 2x प्लस वाई माइनस z, तीसरी है 4x माइनस 3y प्लस 2z। बेटा हुआ
क्वेश्चन भी दे दिया है मैंने 11। बेटा जो ये एग्जाम्पल 17 हमने किया था, वाई के 2 आएगी बेटा। वन टू थ्री आएंगी। ये निकलेंगे माइनर्स, चेक कर लो अपने। बेटा जिन्होंने ये एग्जाम्पल 17 कर दिया है, जिसका आंसर आ गया है 1 2 3 17
2 3 आ गया। अब 11 करना है बेटा, 11 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 11 सही कर उसको। क्वेश्चन नंबर 11 लिख दे रहा हूँ बेटा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये लिख दिया बेटा 11 क्वेश्चन सामने। अब राहुल बेटा तुमने देखो 11 क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। हर्ष 3/2। बेटा तुम्हारा 17 हो गया एग्जाम्पल, 1 2 3 आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 साइड में लिखा हुआ है, फटाफट करो इस क्वेश्चन को। अभी छुट्टी होगी तब जाना। बेटा जो 11th क्वेश्चन में आप मैट्रिक्स बनाओगे ए वाला, उसमें पहली रो में लिखोगे 2 1 1, दूसरी रो में लिखोगे 1 माइनस 2 माइनस 1, तीसरी रो में x नहीं है तो पहले वाला 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर -5। ठीक है, ये इसलिए करवाया था ये क्वेश्चन मैंने। जो चीज मिसिंग होगा, अगर y में से तो बीच वाला 0 होगा, अगर z में से तो लास्ट वाला 0 होगा।
सब दर्द कर जाएंगे। दिमाग दर्द वो तो है ही नहीं ना, वो नहीं कर सकता ना। होमवर्क दूंगा। करा रहा हूँ इसलिए आपकी। और ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए ना आज जो कराए हैं, उनके ऊपर लिख लो टाइप 1 है। 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो आज कराए हैं मैंने। इक्वेशन सॉल्व करना, 3 इक्वेशन दे रखी है उन्हें सॉल्व करना, इसके ऊपर लिख लो टाइप 1। ऐसे 3 टाइप कराऊंगा बस मैं आपको, और उन्हीं में से 100% क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो ये था आपका टाइप 1। तो आज मैं होमवर्क में भी आपको दूंगा टाइप 1 और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए बेटा, एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 8। बस 8, 12, 13, 14 ये 4 छोटे छोटे से मोटे मोटे से क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।